दोस्तों, आपका स्वागत है बेरोजगार विद ऋषभ में। मैं ऋषभ यादव में अपने बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी करैल तहसील और गुजुपुर गांव है मेरा, जो पैरार शाहपुर मौजे में पड़ता है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी सीरीज चला रहा हूँ जो कि राज दर्शन नाम से है। मैंने आपको बताया कि मेरा गांव गुजुपुर है, एक छोटा सा गांव है। और मैं अपने गांव से ही, मैंने अपने घर में ही एक अपने रूम में तैयार किया है पूरा सेटअप पढ़ाने के लिए। और बहुत सारी चीज आपको पढ़ाऊंगा जो वनडे एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। और मेरी कोशिश रहेगी कि सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, और जितने भी मतलब तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, मैं दोस्त कह सकता हूँ, स्टूडेंट तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरी खुद की एज भी ज़्यादा नहीं है अभी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, क्या चीज़ पढ़ाऊंगा और क्या कब तक पढ़ाऊंगा, मतलब कितने दिनों में वो खत्म हो गई। और मैंने देखा कि कल पेपर में पूछा गया था जो एसएससी के बारे में, वो हर जानकारी मैं आपके पास पहुंचाऊंगा जो एसएससी पूछ रही है। मैं अभी जीएस ही पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। जब डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। और अभी मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा। जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो कोई भी पढ़ना नहीं चाहता, सोचता है कि ये पता नहीं एसएससी कहाँ से पूछती है। लेकिन मैंने ऐसा सॉल्यूशन निकाला इसका पढ़ाने का कि ये पूछती कहाँ से है। सबसे पहले ये खास बात है कि ये पूछती क्या है जीएस में। तो एसएससी, मैंने देखा कि एसएससी के कई पेपर मैंने पढ़े हैं, जैसे सीपीओ हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, और ऑल एग्जाम एसएससी जो भी कराती है, कंडक्ट कराती है एसएससी, उस एग्जाम को मैंने जितने भी पेपर मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक डाल दूं जो सारे एग्जामों के पेपर, जो प्रीवियस पेपर हैं, वो आप तक पहुंच सकें। जिससे क्या होगा कि आप पेपर पढ़ेंगे और आपको जानकारी मिलेगी कि पेपर में पूछता क्या है। ये जिससे मतलब मैंने तो खुद में अपना बता रहा हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की है। कि मैंने पहले खुद पेपर पढ़े, अपने सारे जितने भी पेपर एसएससी कराए सारे पेपर पढ़े इस वर्ष। तो मैंने देखा स्टैटिक जीके बहुत पूछती है जीएस, मतलब जीएस में स्टैटिक बहुत पूछती है। जैसे हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री से करंट का क्वेश्चन तो नहीं बन सकता है, लेकिन हिस्ट्री से एक क्वेश्चन बनता है। एक से ज्यादा क्वेश्चन मैंने तो देखा नहीं बनता, उसमें कभी कभार दो हो जाते हैं, लेकिन वैसे एक ही रहता है। और इतने क्या नाम, जैसे मध्यकालीन भारत हुआ और अभी आधुनिक भारत हुआ, वो चल रहा है कि उसमें से जैसे आधुनिक भारत में भी एक एक क्वेश्चन, जिस मतलब जितने भी जीएस के मेन पॉइंट है उनसे एक ही एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन स्टैटिक बहुत पूछता है। स्टैटिक जीएस का एक बहुत बड़ा भूमिका रहती है। जीएस मतलब एसएससी के लिए अगर पेपर देने जाते हो तो मुझे स्टैटिक के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर स्टैटिक बयान में अब अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो मैं ये एसएससी को पार करना एक बहुत बड़ी चुनौती समझ सकता हूँ। मैं क्या है, मैंने अभी ये वीडियो अपलोड करवाऊंगा तो क्या रहेगा, अभी मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और खासकर करहल और बरनाल और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव पड़ते हैं सभी को मैं अपना नंबर दूंगा, जिससे कि आप संपर्क कर सकते हैं कि कहाँ से मैं रहने वाला हूँ। जिससे और मैं सारे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें हर गांव का हर लड़का जुड़ा हुआ है मुझसे। और कोशिश करूंगा कि करहल और बरनाल के बीच में जितने भी गांव पड़ते हैं वो सभी मुझसे जुड़े और मतलब मुझको पहचाने, और मैं जो बताना चाहता हूं उनको वो अच्छे से देखें मुझे। जिससे क्या रहेगा कि मैं जीएस पढ़ाऊंगा। जीएस, मेरा खुद का मैथ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मैथ की वजह से, मतलब जीएस की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा था। लेकिन मेरा सिलेक्शन क्या है कि मतलब मुझे ये पता चला कि मुझे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ना है और कैसे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, मेरी एज तो अभी काफी नहीं है, लेकिन मेरे पास कंटेंट बहुत है देने के लिए। तो मैं आपको मेन मुद्दे पे लेके आता हूँ कि मेरी जो पहुंच रहेगी, मेरे सबसे पहले सोचता हूँ कि स्टैटिक का पोर्शन है वो कंप्लीट कराया जाए। और एसएससी 14 फरवरी तक पेपर चलेगा जीडी वाला। तो जीडी वाले में जैसे सहायक नदियां हुई, जितने भी क्वेश्चन, जैसे संगठन हुए, यूनेस्को संगठन हुए, और नदियां हुई, और क्या नाम, पहाड़ियां हुई, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक से,
वो सारे आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। और कराने का तरीका रहेगा, मैं विधिवत रूप से कोई भी चीज है मैं विधिवत रूप से पढ़ाऊंगा। उससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ उसका एंड करूँ। ये बहुत भूमिका रहती है कि मैं कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ एंड करूँ। अगर मुझे ये नहीं पता ये चीज स्टार्ट कहाँ से, आप बीच में से पढ़ लेंगे तो वो जल्द ही भूल जाएंगे। ठीक है, तो जो भूलने का वो है, वो टर्निंग पॉइंट यहीं से होता है कि मतलब मैं कोई भी चीज पढ़ रहा हूं वो अच्छे से पढ़नी चाहिए और शुरुआत से पढ़नी चाहिए और एंड तक पढ़नी चाहिए। बीच में से कोई भी चीज पढ़ोगे वो जल्द ही भूल जाओगे आप लोग। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैंने कोई भी चीज पढ़ी है वो मैंने शुरुआत से पढ़ी है। जैसे मैंने यूनेस्को संगठन हुआ तो मैंने यूनेस्को संगठन कब गठन हुआ था, ठीक है, उसमें कौन अध्यक्ष रहे, सबसे पहले अध्यक्ष कौन रहे, उन सभी के बारे में आपको मैं बताता हुआ चलूंगा और बताऊंगा कि कैसे मतलब वो होता है, मतलब कैसे गठन हुआ, क्या कारण रहा होगा तब का कि क्यों गठन किया गया। ठीक है, अब उसके बाद जैसे पहाड़ियां हुई तो मैं राज्य दर्शन नाम से सीरीज चलाऊंगा एक। उसमें क्या रहेगा कि मैं हर राज्य के बारे में और यूटी के बारे में, जैसे 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, तो 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि वो कितना मतलब कौन कौन से राज्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछती है और कौन सा राज्य हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैंने देखा कि पूर्वोत्तर भारत है अपना जो, उससे बहुत पूछे जाते हैं। और जैसे मैं एक राज्य के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि एक राज्य में क्या पूछती है एसएससी, एक राज्य में मतलब कौन कौन से क्वेश्चन बना सकती है और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अभी तक, वो सभी मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरी वीडियो पहले भी पड़ी है, वो मैंने कानपुर से अपने रूम से ही डाल दी थी। तो क्या था, मेरे वहां पे मुझे लाइटिंग की व्यवस्था भी नहीं थी और काफी साधन नहीं थे मेरे पास, लेकिन अब वो मेरे पास साधन है और कुछ साधन रह गए, वो आप ही लोग पूरे कराएंगे। और वीडियो को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें अपने दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, मेरा भी थोड़ा आगे जाने का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आप लोगों के माध्यम से। आप लोग ही वो व्यक्ति हैं जो मुझे आगे तक ले जाएंगे और अपना एरिया का नाम रोशन करवा सकते हैं मुझसे। मैं तो मेहनत अपनी अपनी जी जान से मेहनत करूंगा, मैं कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ूंगा कि मैं पीछे हो सकूं। और आप लोग चाहें तो मुझे ऊपर तक ले जा सकते हैं, जैसे राकेश यादव सर जी हुए, खान सर हुए, और जितने भी टीचर हैं वो सभी लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया जहां से मैंने स्टार्ट किया। क्या है कि उन्होंने मेहनत की है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मेहनत करने की ताबड़तोड़ मेहनत करूंगा आपके साथ। और कोई भी चीज मैं विधिवत रूप से पढ़ाऊंगा। मेरा कोशिश रहेगी कि मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं राज दर्शन नाम से आपको सीरीज पढ़ाऊंगा। राज्य दर्शन क्या है, राज्य दर्शन में एक राज्य के बारे में हर जानकारी दूंगा, जैसे जो भी पूछती है। जैसे 28 राज्य में पूर्वोत्तर भारत से स्टार्ट करूंगा। मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है अरुणाचल प्रदेश की, वो वीडियो क्या है उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं थी और अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसकी वजह से मैंने निर्णय लिया कि अरुणाचल प्रदेश में दोबारा से आपको पढ़ाऊं। और सभी लोगों को मैं ऐप के बारे में बताऊंगा। एक एसएससी जीडी प्रीवियस करके आता है, उसमें से क्या है कि अभी जो भी जीडी का एग्जाम देने जा रहा है भाई, पहले वो अब उसकी तैयारी खत्म हो गई है, वो तैयारी है मतलब जो भी नया चीज पढ़ना है वो बंद कर दे, क्योंकि वो नई चीज उसके साथ नहीं जाएगी एग्जाम तक, वही चीज साथ में जाएंगे। वो जो दोबारा रिवाइज जो अभी तक पढ़ा है वो चीज दोबारा रिवाइज कर लेगा। जो भी चीज मतलब अभी तक पढ़ी है वो रिवाइज करें, ना कि कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश करें। और मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपने अभी तक पढ़ी है। मुझे पता है, क्यों, मैंने खुद पढ़ा है। मैं जीडी का पेपर मैं भी दूंगा, मेरा 25 तारीख को कानपुर में पेपर है और मैं पेपर खुद देने जाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप रैंक लाने की, मतलब अच्छे नंबर लाने की, जो आप लोग मुझे भी पहचाने कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग एग्जाम में जो भी मैं चीज पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में एक बार मिला के जरूर देखें कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में आ रही है, फालतू में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इससे क्या रहेगा, मुझे भी पता चलेगा। और आप लोग, मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करूंगा, अभी लिख दूंगा यहाँ पे, उससे क्या रहेगा, मेरे मोबाइल नंबर से आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि भैया ये चीज गलत चल रही है, मतलब ये चीज गलत आपने पढ़ाई है, और क्या मेरे गलत मैं बता रहा हूँ और क्या चीज मुझे और ऐड करनी चाहिए। वो सारी जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही होगी, मुझे तो नहीं पता चलेगा ना। मेरे पेपर में जो आएगा वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके पेपर में क्या आ रहा है, वो जितने भी मेरे दोस्त हैं, कोशिश करूंगा कि सारे एग्जाम जैसे जीडी करा रही है तो हर क्वेश्चन मेरे तक पहुंचाए। मैं सभी की कॉल रिसीव करूंगा, मेरे कल से यही टारगेट है कि मैं सभी की कॉल रिसीव करूंगा। ठीक है, मेरा एक जो मेरा दोस्त है, मैं उसे अपना एक अपना सदस्य भी कह सकता हूँ टीम का, वो है कृष्णा यादव। इधर आओ। ये छोटा है लेकिन मैं इसको अपने साथ ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा।
ठीक है, ये है कृष्णा यादव जो मेरा कैमरे का, और ये नमस्ते करो सभी से। ठीक है, गुड, जाओ बैठ जाके। जो मेरे साथ रहेगा लास्ट तक और मैं इसको ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। इसकी उम्र अभी 11 साल है, लेकिन मैं इसको अपने साथ ही रखूंगा। मैंने इसके घर वालों से बोल दिया है कि मुझे ये आप दे दिए और मैं इसको ऊंचाइयों तक अपने साथ ही ले जाऊंगा। जिससे क्या रहेगा, इसका मैंने देखा है आईक्यू लेवल इसका बहुत बढ़िया है। जो भी चीज बताता हूँ, मेरे साथ मैं पहले पबजी खेलता था, तो पबजी में जो भी चीज मैं पढ़ाता था तो ये बहुत जल्दी से कवर करता है। और मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं कोई भी चीज पढ़ रहा हूँ लैपटॉप पे या किसी भी चीज पे, तो ये वो चीज देख के और मेरे जाने के बाद या मेरे निकलने के बाद वो चीज वो तुरंत करता है। मैं सोचता हूँ कि ये करता कैसे है इतनी जल्दी से। तो इसका वजह से इसका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है, इस वजह से मैंने इसको चुना अपनी टीम में। और मेरी टीम में अभी कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। और जो भी दोस्त पढ़ाना चाहे या इसको लगता है मैं पढ़ा सकता हूँ, तो वो मुझसे कॉल कर सकता है। और जो खास तौर के करेल से और बरनाल के बीच में जो भी लड़का है, जो भी है, वो मुझसे कॉल करे और मुझ तक मेरी वीडियो हर उस दोस्त तक पहुंचाए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जो इतने बीच में रहता है। जिससे क्या अपने एरिया के लोग साथ देंगे तभी मैं ऊपर जा सकता हूँ, अन्यथा कोई भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है। ठीक है। और मैं राज दर्शन के मैं आपको बता रहा हूँ कि राज दर्शन में क्या पढ़ाऊंगा। राज दर्शन में जैसे मैंने शुरुआत की है कि क्वेश्चन बनता है कि कौन सा राज्य कम गठन हुआ था। मैं अरुणाचल, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश को लेके चलता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में गठन कब हुआ था इसका। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था और किससे अलग हुआ था, मतलब कौन कौन सी पहले क्या था कि हमारे राज्य थे वो कम राज्यों में बटे हुए थे, फिर धीमे धीमे उसका अलग अलग गठन होता गया। और जैसे कब गठन हुआ, उसका मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करूंगा, जितने भी मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीज मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कुमार गौरव सर हैं, वो सुबह करंट लेके आते हैं और करंट के साथ कई स्टैटिक का पोर्शन भी करा के जाते हैं। मैं उनसे मैं भी पढ़ा हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप लोग भी पढ़े उनसे। और खान सर का मैंने जीएस के बारे में इतिहास पढ़ा है उनसे, तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आप लोग उनसे भी पढ़ें, इतिहास के बारे में जो भी जानकारी लेनी है आप उनकी वीडियो जरूर देखें। इससे क्या है कि खान सर एक बढ़िया, हम बोल सकते हैं, इन्होंने बोला था कि मैं शिक्षा को बहुत ही कम रुपए में शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि शिक्षा को बिल्कुल पूरे भारत में बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। क्योंकि यूट्यूब और वगैरह और इनसे भी इतना आदमी रुपए कमा रहा है कि शिक्षा के लिए कोई भी एक्स्ट्रा रुपए या चार्ज नहीं किया जाए किसी भी दोस्त पे। और जो पढ़ना चाह रहा है, मैं सारी वीडियो अपनी अपलोड करूंगा, वो इस तरीके से अपलोड करूंगा कि एक विधिवत क्रम से लगी होगी। ठीक है, जिससे कि पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जौन सा राज्य आपको पढ़ना हो वो उस पर क्लिक कीजिए, आप वो राज्य आ जाएगा आपके सामने और मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता रहा था आपको। अरुणाचल प्रदेश गठन कब हुआ, इसका मुख्यमंत्री कौन है, अभी इसका राज्यपाल कौन है, ठीक है, इसमें जिले कितने, इसकी राजधानी कहाँ है, इसका क्षेत्रफल कितना है। जैसे अरुणाचल प्रदेश से कई बार क्वेश्चन बनता है कि सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जिसकी 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, इसमें मंदिर मस्जिद जैसे, मतलब मस्जिद तो नहीं है अरुणाचल प्रदेश में कोई भी इतनी जो पूछी गई है, लेकिन मठ हुए, जैसे तेहांग मठ है, ये बहुत ही प्राचीन मठ है। ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है अरुणाचल प्रदेश से कि तेहांग मठ कहाँ है। बहुत क्वेश्चन सरल नहीं, कठिन नहीं बोल सकते हम इसे, लेकिन हम लोग क्या है कि कोशिश नहीं करते हैं पढ़ने की, ये चीज पढ़ी जाए। राज्य दर्शन, राज्य दर्शन नाम से कोई भी मतलब में राज्य दर्शन के हर स्ट्रक्चर के इसकी सीमा किस राज्य से लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की सीमा में आपको मैपिंग करके बताऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश जैसे असम हुआ और नागालैंड से इसकी सीमा लगती है। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है अरुणाचल प्रदेश की। जैसे अरुणाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, ऊपर से चीन है, ठीक है, और पास में उसके नीचे भूटान है, और पास में है म्यांमार, जो अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन सी झील है, कौन सा एयरपोर्ट है, और कौन सा हम बोल सकते हैं स्टेडियम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का जो भी स्टेडियम होगा, जिस राज्य में स्टेडियम होगा वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे अभी क्या है कि गुजरात का स्टेडियम है, वो पूछा जाता है क्योंकि वो अभी करंट में रहा है, क्योंकि वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाता है, इस वजह से वो कई बार पूछा गया। कौन से प्रमुख व्यक्तित्व, मतलब जैसे